कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं। विजय अपनी लाल रंग की विंटेज कार में सवार होकर अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने उसके घर जा रहा था। सफर के दौरान निशा वीडियो कॉल के माध्यम से अपने अंग दिखाकर विजय को लुभाने में लगी हुई थी, ताकि विजय जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर उसकी आग बुझा सके। विजय भी निशा के अंग को देखकर अपने चिराग को घिसने में लगा हुआ था। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। दरअसल विजय के बॉस रिश्ते में उसके ससुर लगते थे और विजय उन्हीं की कंपनी में सीईओ के पोस्ट पर तैनात था। विजय की किसी बेवकूफ़ी की वजह से हाल ही में कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसलिए विजय के ससुर जी यानी कि बॉस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग में विजय को इन्वाइट करने के लिए ही उसके बॉस ने उसे कॉल किया था। हालांकि विजय काम का बहाना बनाकर मीटिंग में ना जाने की काफी कोशिशें करता है, पर उसके ससुर जी आज उसकी एक नहीं सुनते और चुपचाप टाइम से मीटिंग में पहुंच जाने के लिए कहकर फोन काट देते हैं। अब परेशान विजय तुरंत अपनी बीवी अनीता को कॉल लगाता है और उसे किसी तरह अपने पापा को समझाने के लिए कहता है। लेकिन अनीता तो खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेंबर थी और वो भी मीटिंग में जाने वाली थी, इसलिए वो भी विजय की एक नहीं सुनती। विजय समझ चुका था कि अब उसके पास मीटिंग में जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसीलिए वो निशा से कहता है कि आज वो उसकी सर्विसिंग करने के लिए उसके घर नहीं आ सकता। पर उधर निशा तो वाइग्रा की गोली लेकर पूरी तरह से तैयार बैठी थी और जब उसे पता चलता है कि विजय आज नहीं आने वाला, तो वो विजय को लुभाने के लिए अपनी ब्रा ही उतार देती है। वीडियो कॉल पर इस अद्भुत नजारे को देखकर विजय की आंखें चौंधिया जाती है। विजय मन ही मन ये फैसला कर लेता है कि आज चाहे जो हो जाए वो निशा की लेकर ही रहेगा। बस इसी चक्कर में उसका ध्यान सड़क से भटक जाता है और सामने से आ रहे एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में विजय की गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। उस हादसे में विजय की विंटेज कार की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, पर किसी तरह विजय बच जाता है। विजय की गाड़ी अब ना तो स्टार्ट हो रही थी और ना ही उसके फोन में सिग्नल मिल पा रहा था, इसलिए उसी साइकिल वाले भैया से लिफ्ट लेकर विजय एक कार मैकेनिक के पास जाता है। अभी कार को ठीक होने में अच्छा खासा समय लगने वाला था, इसीलिए विजय पास ही के कैफे में कॉफी की तलाश में निकल पड़ता है। कॉफी पीते पीते विजय को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो एक कम्युनिटी हॉल के अंदर जाता है, तब वहां उसकी मुलाकात शांति से होती है, जो कि पेशे से एक डांस टीचर थी। शांति की नजर जब विजय पर पड़ती है तो उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। विजय उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शांति उसे नजरअंदाज करते हुए अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। विजय भी शांति का पीछा करने लगता है। विजय की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो वो शांति को बहुत पहले से ही जानता हो। इसी दौरान विजय के हाथों से सारी कॉफी उछलकर शांति के ब्लाउज पर गिर जाती है, जिसके लिए विजय उससे माफी भी मांगता है। हालांकि विजय की आंखों में दिख रहे हवस को देखकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि उसने ये गिरी हुई हरकत जानबूझकर की है। शांति विजय से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना उसे देर हो जाएगी। तभी उधर से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो तुरंत विजय के पिछवाड़े में डंडा डालने उसके पास पहुंच जाता है। पर हम सब जानते हैं कि उबर वाले भैया तब तक अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें ओटीपी नहीं मिल जाता। उसी तरह पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह सबसे पहले शांति से यह जानने की कोशिश करता है कि कहीं विजय उसे परेशान तो नहीं कर रहा, जिस पर शांति कहती है कि विजय तो बस उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था और वो भी विजय को जानती है, सो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर विजय का नाम पता लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शांति विजय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचते ही विजय शांति से सबसे पहले ये पूछता है कि वो 10 साल पहले अचानक कहाँ गायब हो गई थी। दरअसल 10 साल पहले विजय और शांति की शादी हुई थी, पर एक दिन अचानक शांति गायब हो गई, जिसके 10 साल बाद आज दोनों वापस मिल रहे हैं। शांति तो शावर लेने चली जाती है और इधर विजय पेक बनाने ये तो कॉफी बना रहा है, कॉफी बनाने में लग जाता है। लेकिन उसके अंदर हवस इतनी ज्यादा मची हुई थी कि वो चुपचाप दबे पांव बाथरूम के पास पहुंच जाता है और शांति को शावर लेते हुए देखकर अपना चिराग घिसना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं अंदर शावर ले रही शांति को भी यह एहसास हो चुका था कि विजय उसे देख रहा है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आती है तब विजय उसे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर देता है। फिर चाय पीते पीते शांति 10 साल पहले अचानक गायब होने के पीछे का कारण बताती है। वो बताती है कि उस दिन जब वो नर्सिंग होम से अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो कि उससे नर्सिंग होम का पता पूछ रहा था। उस आदमी के साथ उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी मौजूद थी, जो कि गाड़ी में बैठी दर्द से करा रही थी। इसलिए शांति उनकी मदद करने के लिए उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। फिर उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। जब उसे होश आया तब वो किसी दूसरे शहर में थी। उसने विजय से संपर्क करने की काफी कोशिशें भी की, पर वो असफल रही। उसे लग रहा था कि शायद कोई है जो उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वो काफी डर गई थी और यहाँ इस शहर में आकर बस गई। विजय शांति से पूछता है कि आखिरकार वो उस दिन नर्सिंग होम गई ही क्यों थी। तब शांति उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और विजय को सरप्राइज देने वाली थी। हालांकि मिसकैरेज की वजह से शांति ने वो बच्चा खो दिया।
इसी दौरान विजय और शांति के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों लिप लॉक में बिजी हो जाते हैं। तभी शांति खुद पर कंट्रोल करते हुए विजय से दूर हट जाती है और उससे उसकी नई जिंदगी के बारे में पूछती है। तब विजय उसे बताता है कि उसने अपनी क्लासमेट अनीता से शादी कर ली है और अब उसके 2 बेटे भी है जो कि 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। साथ ही साथ वो अपने ससुर जी की कंपनी का CEO भी बन चुका है। विजय शांति से उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो अनीता से मिल सके, पर शांति अनीता से मिलने से मना कर देती है। दरअसल शांति को अनीता पर शक था कि 10 साल पहले उस कपल के द्वारा उसे किडनैप करके दूसरे शहर में ले जाने के पीछे जरूर अनीता का ही हाथ होगा। दरअसल विजय, शांति और अनीता तीनों क्लासमेट्स थे और एक ही साथ घूमा फिरा करते थे। अनीता शुरू से ही विजय को लाइक किया करती थी। अब क्योंकि अनीता दिखने में शांति से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए शांति हमेशा उससे जेलस फील करती थी। लेकिन विजय शांति से प्यार करता था और फिर आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली। फिर एक दिन विजय ने अपने घर पर एक हाउस पार्टी रखी जिसमें अनीता भी आई हुई थी। उसी रात शांति ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट की मदद से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिससे उसे पता चला कि वो जल्दी ही मां बनने वाली है। विजय शांति से पूछता है कि इसमें अनीता कहाँ से बीच में आ गई और वो भला तुम्हें किडनैप करवा कर मारना क्यों चाहेगी। तब शांति उसे बताती है कि जिस रात उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करा था उस रात भूल से उसने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट वही बाथरूम में ही छोड़ दिया था। बाद में जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने वापस बाथरूम में गई तब उसने वहां अनीता को देखा, जिसका मतलब ये हुआ कि अनीता को शांति के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल चुका था और अनीता के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं, तो हो सकता है कि अनीता ने ही उस कपल को पैसे देकर शांति को रास्ते से हटाने की कोशिश की हो ताकि अनीता खुद विजय के साथ रह सके। विजय शांति से पूछता है कि क्या उसे अभी भी उस कपल का चेहरा याद है। शांति कहती है कि हाँ, भले ही उस बात को अब 10 साल हो गए हो पर आज भी उसे उस कपल का चेहरा याद है, मानो ये कल की ही बात हो। इस पर विजय कहता है कि अगर हम उस कपल को ढूंढ ले और ये साबित हो जाए कि अनीता ने ही उन्हें शांति को गायब करने के पैसे दिए थे तब अनीता को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पर शांति कहती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं, लेकिन तभी विजय के अंदर का हवस फूट पड़ता है और वो शांति पर टूट पड़ता है। फिर दोनों दबादुबी, किसिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर जो भी करते हैं वो अगले आधे घंटे तक चलता ही रहता है। काम खत्म होने के बाद विजय एक गहरी सांस लेता है और शांति उसकी बाहों में अपना सर रखकर कहती है कि पिछली बार हमने जब किया था तब मैं सीधे प्रेग्नेंट हो गई थी, अब अगर इस बार हो गई तो क्या होगा। इस पर विजय कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार मैंने समय से पहले ही तलवार बाहर खींच ली थी और फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो तो रेड ब्लू टेस्ट कर लेना। रेड ब्लू टेस्ट का नाम सुनते ही शांति के दिमाग में एक बिजली सी कौन जाती है। वो विजय से पूछती है कि आखिर उसे रेड ब्लू टेस्ट के बारे में कैसे पता। वो टेस्ट किट तो इंडिया में मिलती भी नहीं, उसकी फ्रेंड कनाडा से उसके लिए लेकर आई थी। इतना सुनते ही विजय के तोते उड़ जाते हैं और वो पलक झपकते ही एक पिलो की मदद से शांति का मुंह दबाकर उसे मार डालता है। दरअसल वो विजय ही था जिसने उस कपल को शांति को ठिकाने लगाने के पैसे दिए थे। विजय को पता था कि अनीता भी उससे प्यार करती है और अनीता अपने पापा की इकलौती बेटी थी। अगर वो अनीता से शादी कर लेगा तो आज नहीं तो कल अनीता के पापा अपनी सारी जायदाद उसके हवाले तो कर ही देंगे। इसलिए विजय ने शांति से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया। अब शांति के गायब होने के बाद विजय को लगा कि उस कपल ने शांति को ठिकाने लगा दिया है, इसलिए उसने अनीता से शादी कर ली। पर 10 साल बाद जब उसकी शांति से मुलाकात हुई तो उसके तोते उड़ गए और तो और शांति को उस कपल का चेहरा भी याद था, जिसकी वजह से विजय मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए उसने शांति को मार डाला ताकि उसका ये राज ही रह सके। अब इससे पहले कि विजय वहां से निकल पाता, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत शांति से मिलने उसके दरवाजे पर आ पहुंचता है। लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आता तो वो बाद में आने का मन बनाकर वहां से जाने लगता है। तभी कोने में छुपे विजय के शरीर से एक प्लेट टकराकर नीचे गिर पड़ता है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर इंद्रजीत के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत बाहर डोरमेट के नीचे रखे डुप्लीकेट चाबी की मदद से घर का दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है। तभी विजय खिड़की से कूदकर उस घर से बाहर निकल जाता है। विजय भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी से एक लाश बाहर निकालने में लगे हुए थे। ये लाश और किसी की नहीं बल्कि खुद विजय की ही थी। विजय जब खुद की लाश देखता है तब उसकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वहां शांति आती है और मुस्कुराते हुए विजय से कहती है, मैंने कहा था ना, निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। अपने बगल में शांति को देखकर विजय की चीख निकल पड़ती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वैसे क्या ये दो आत्माओं का मिलन था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज में और भी 3 कहानियां मौजूद है। क्या आप उन कहानियों का भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे? वैसे हमें पता है कि हमें काफी ज्यादा लेट हो चुका है, पर कोई नहीं, अगर 10 लोगों ने भी यह कमेंट किया कि उन्हें आगे की तीनों कहानियों का एक्सप्लेनेशन देखना है तो हम वीडियोस जरूर लाएंगे।
वैसे हमारी टीम को इस सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी विजय और शांति वाली ही लगी।